ये है पादरी ग्रेगरो जो जंगल से नमदार हो रहे हैं और अपने साथी अंद्रयास से पूछते हैं कि क्या तैखोर के साथी हमें लेने आए हैं। साथियों, असल में ये बादशाह से फरार हो चुके हैं, बादशाह से भागे हुए हैं और तैखोर की दावत पर यहाँ पर आए हैं। और ये है तैखोर का सिपा सलार जो कि इनको लेने आया हुआ है। ग्रेगरो अंद्रयास से पूछते हैं कि वो कहाँ हैं, किस सिम पर हैं, और ग्रेगरो जो है वो उनके साथ जाना चाहता है। अंद्रयास इशारे से बताता है कि वो फलानी जगह पर सामने से आएंगे और इसी असना में सिपा सलार जो है वो बड़ी ज़ोर से अपने सिपाहियों को कहता है कि मुझे रुकातोस ने जो हुक्म दिया है उसकी तामील होगी। और दूसरी तरफ उस्मान कुटलुस ने भी अपना बेड़ा जो है वो समंदर में डाला हुआ है और वो अपने साथियों से कहता है कि हम पलक झपकने से पहले बिजली की तेजी से हम ग्रेगरो पादरी को ले उड़ेंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी। उस्मान के प्लान के हिसाब से जय कोताई, जो कि पहले मंगोलों का साथी हुआ करता था लेकिन मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर मुसलमानों को वो साथ मिल गया था, उसने अपना बेड़ा जो है वो समंदर में डाला हुआ है। और इनका जो तरीक़ेकार ये था, इनकी जो तजवीज़ ये थी कि इन्होंने ग्रेगरो पादरी को अगवा करके, यानी कि धोखे से जो जय कोताई है वो पादरी को अगवा करेगा और ले जाकर उस्मान के बेड़े के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर पादरी के सामने आता है और पादरी के सामने आने के बाद कहता है कि मैं आपको सलाम करता हूँ और मैं भी ईसाई हूँ और मुझे रुकातोस ने भेजा है ताकि मैं आपको ले जाऊँ। साथियों, ये पादरी का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पादरी का बहुत ही वफादार सिपाही अंद्रयास कुछ समझ सा जाता है, उसको कुछ शक सा हो जाता है कि मामला कुछ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। पादरी उसको मुसलसल शक की निगाह से देख रहा था और साथ साथ वो भी किए जा रहा था जो कि जय कोताई उसको कह रहा था। और जय कोताई ने बड़ी खूबसूरती से हाथ बढ़ाया और ये है अंद्रयास, जो भी आपने देखा, पादरी ग्रेगरो का साथी। और बड़ी खूबसूरती से, बड़ी प्यार और मोहब्बत से जय कोताई ने हाथ बढ़ाया और फादर को, यानी कि पादरी को, अपने बेड़े में सवार कर लिया। दोस्तों, शक तो अंद्रयास को पहले ही से था और जब जय कोताई ने उनको अपने बेड़े पर बिठाकर समंदर का रुख किया तो जाने अनजाने में ये बात जय कोताई के जहन में नहीं थी, लेकिन पादरी को जंगल में और दरिया में जाने की तमाम सिमतों का बहुत अच्छी तरह से मालूम था। और जय कोताई ने जैसे ही गलत सिम डाली, क्योंकि जय कोताई तो ये उस्मान का बेड़ा है, जय कोताई ने उस्मान के बेड़े की तरफ जाना था और पादरी को और अंद्रयास को शक हो जाता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। बस साथियों, यहाँ से मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है, जय कोताई की तलाशी शुरू हो जाती है। और साथियों, दूसरी तरफ उस्मान आहिस्ता आहिस्ता बेड़ा अपना लेकर समंदर में मुंतज़िर कि जय कोताई उससे आ मिले और हम उसको जो है ग्रेगरो पादरी को लेकर यहाँ से अपनी सरहदों में दाखिल हो जाए। उस्मान सरदार और उसके सिपाहियों ने जो भेष बनाया हुआ था वो ईसाई सिपाहियों का था, बाज़ातीनी सिपाहियों का था, ताकि उन पर शक ना हो। उस्मान का बेड़ा समंदर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ और जय कोताई पादरी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश के अंदर कहाँ तक कामयाब होता है ये आने वाले कुछ लम्हों में पता चल जाएगा, क्योंकि अंद्रयास को तो शक था ही और पादरी को भी शक पड़ चुका था, जिस पर वो तलाशी का सिलसिला शुरू हो जाता है और जय कोताई की तलाशी होती है। और जय कोताई, मैं फिर बताता चलूँ कि वो उस्मान का साथी है, वो ईसाई नहीं है, वो बाज़ातीनी नहीं है, वो काई कबीले से है, काई कबीला यानी तुर्क कबीले से।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पादरी को ग्रेगरो को लेकर जा रहा है जय कोताही, और इसमें बेड़े पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीन को ज़रा से आपसे आगे लेकर चलता हूँ ताकि आने वाले लम्हात के अंदर आप जो इसको है बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि सीन तेज़ी से गुजर जाते हैं और मेरी आवाज़ जो है, मेरी बात जो है, मेरी रफ्तार जो है वो मुतासिर हो जाती है। तो ये मैं बताता चलूँ, दोबारा रिपीट करता चलूँ कि उस्मान भी अपना बहरी बेड़ा लेकर समंदर में मौजूद है और जय कोताही भी मौजूद है, और रुकातोस के जो सिपाही हैं वो भी इसको ग्रेगरो को लेने आए हुए हैं। और अंद्रियास जो है, ये अंद्रियास दिखा रहे हैं इस वक्त, अंद्रियास बहुत चालाक है और पूछगछ का सिलसिला शुरू हो जाता है और जय कोताही उनको मुतमईन नहीं कर सकता। और जय कोताही की जब तलाशी होती है तो उसकी जेब से कुछ ऐसा निकलता है, एक चमचानुमा चीज़ निकलती है जिस पर काई कबीले की मोहर लगी होती है। और ये पादरी ग्रेगरो के लिए जानने के लिए काफ़ी था कि यह शख्स ईसाई नहीं है और ये तुर्क है और ये काई कबीले से है। उसके बाद ये जय कोताही सामने नज़र आ रहा है। जय कोताही कभी हंसता था, कभी रोता था और कभी मजाक करता था, लेकिन हुआ क्या, आखिर उन्होंने जय कोताही को पकड़ा, उसके हाथ पांव बांधे और उसको समंदर के हवाले कर दिया। अब साथियों, ये सारा जो कुछ भी हो रहा था, ये उस्मान का साथी जो कि खुश्की पर समंदर के साथ साथ चल रहा था, उसने जाकर उस्मान को ये बताया। ये देखिए किस तरह से उसको चमचा मुँह में डालकर हाथ पांव बांध कर समंदर में फेंका जा रहा है। और उस्मान को उसका साथी जाकर ये बताता है कि संगूर भाई उसका नाम था, वो बताता है कि जय कोताही को पकड़कर समंदर में फेंक दिया गया है और अब जय कोताही जो है वो बेड़ा लेकर नहीं आएगा और मसला जो है वो बढ़ गया है। खुद नज़र ये जो पादरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तकफुरों के दरमियान कोसिस है, निकोला है और रुकातोस है, और वो अपना अपना जो है वो तरीका तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से पादरी को हत्या लिया जाए। पादरी इस वक्त बहुत ही अहमियत का हामिल बन चुका है और क्योंकि वो बादशाह से भी फ़रार हो चुका है, बादशाह की फ़ौजें भी उसको ढूंढ रही है और ये तीनों तकफोर्स जो हैं ये चाहते हैं कि पादरी जो है उनके कब्ज़े में आ जाए। और इन्होंने, इन तीनों तकफुरों ने समंदर में अपने अपने बंदे छोड़े हुए हैं। खबर इससे पहले कि बात जो है वो बहुत आगे जाकर खुले, क्योंकि ड्रामे में ये बात जो है वो काफ़ी आगे जाके उन्होंने आश्कार की है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर ही बताता चलूँ कि पादरी इस कदर इम्पोर्टेंस उसको क्यों मिल गई है, इस कदर अहमियत का हामिल क्यों है। क्योंकि ये तीनों तकफुर के जो सिपाही हैं, जो उसके बंदे हैं और जंगल में ये रहते हैं, ये तीनों के तीनों पादरी को क्यों हासिल करना चाहते हैं। पादरी ग्रेगरो इनके लिए क्यों इतनी अहमियत का हामिल बन गया है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक दूसरे की कत्लो गारत कर रहे हैं, समंदर में डुबो रहे हैं, मार रहे हैं और किसी तरह भी पादरी ग्रेगरो को लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? जितनी असर ना भी ये लड़ाई का सिलसिला जारी रहेगा, मैं उस वक़्त तक ये बात आप तक खोल दूं कि इस पादरी के हाथ ईसाई मज़हब की, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की कुछ एक चीज़ इस तरह की हाथ लग गई है। एक छोटी सी प्लेट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है, उसके ऊपर कुछ नक्शो निगार है और तमाम लोग, बादशाह भी, और कहा जाता है कि जिसके पास वो प्लेट होगी, वो छोटी सी स्लेट होगी जिस पर कुछ नक्शो निगार है, वो पूरी ईसाइयों को और रूमियों को और बाज़ातीनियों को कंट्रोल कर सकेगा, अपने इशारों पर नचा सकेगा और उनका वाहिद एक नाज़िम बन जाएगा, एक लीडर बन जाएगा। और वो प्लेट जो है वो इस वक्त पादरी के पास है और पादरी ने वो कहाँ छुपाई है, कहाँ रखी है और किस तरह से उसकी दस्तरस जो है वो आसान होगी, वो तकफुरों के हाथ में किस तरह आएगी। और तीनों तकफुरों ने अपने आदमियों को, जो कि जंगल में भी छुपे रहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो डाकू हैं, उनको बहुत सारा सोना, बहुत सारी रकम देकर इस बात पर आमादा किया था, इस बात पर माइल किया था कि वो कुछ भी हो जाए, अपने साथियों की जानो माल की परवाह किए बगैर, उनकी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर, समंदरों में, जंगलों में खाक छानने के बाद
ग्रेगरो पादरी को उसके साथियों समेत हमारे पास लेकर आएगा। और तीनों तेकफूस जो है, कोसिस है, रुखातोस है और निकोला है, तीनों एक दूसरे को ये बात बताने को तैयार नहीं है कि हमने खुफिया तौर पर एक दूसरे से अपने अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को जंगल में भेजा हुआ है ताकि वो रेगरोस को जो है वो पकड़कर हमारे पास से ले आए। ये सीन जो है वो चल रहा है आपके सामने, जिसमें जैकुताई को बांधकर समंदर में फेंक दिया गया है। कुछ सीन्स को मैं डबल करके चला देता हूँ ताकि उसको समझने में आसानी हो। साथियों, किस्सा मुख्तसर, इस तमाम तर लड़ाई मार कुटाई के बाद जो यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं वो बेसिकली जो है बुनियादी तौर पर वो एक्शन है, और एक्शन में डायलॉग्स ना होने के मुतरादिफ हैं। और यहाँ पर सारा का सारा एक्शन दिखाया गया है और महारत दिखाई गई है, किस तरह से समंदर में डाइव करके उन्होंने फोटोग्राफी की है, किस तरह से लड़ाई हुई है, किस तरह से जो है वो तलवारें चली हैं, किस तरह से खून बहा गया है। तो ये तमाम तर सीन्स जो हैं जैसा कि आपके सामने है, इनमें डायलॉग्स नहीं हैं, और डायलॉग्स सिर्फ यही है कि ग्रेगरो को हासिल करना है किसी तरह भी, और ग्रेगरो जो है, पादरी ग्रेगरो जो है, उसको हासिल करने के लिए कुछ भी लेना देना पड़े वो दिया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं जनाब उस्मान भी शामिल हैं। वो भी ही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो ग्रेगरो पादरी को सारी दुनिया की नज़रों से छुपा कर अगवा कर लिया जाए, और अगवा कर अपने काई कबीले ले जाया जाए, और वहाँ पर उससे वो प्लेट हासिल की जाए जो कि उसके पास है, ताकि सारे ईसाइयों को, बाज़ंतीनियों को अपना जो है वो महरून मिन्नत कर लिया जाए। और इसी कोशिश के अंदर जो है ये लड़ाई का सिलसिला जारी है, जिसमें तकफूरों के सिपाही जो हैं ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें लाल रंग से उन्होंने प्लस का निशान बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो है वो तीनों भी एक जंगल का जो है वो सरदार है, वो जंगल में ही रहा करता है, वो भी शामिल है। और तीनों के दरमियान जो है उस्मान भी है और तकफूरों के आदमी भी हैं, सिपाही भी हैं, तीनों के दरमियान घमसान की जंग होती है। और इस असना में ग्रेगरो पादरी जो है वो अपने बेड़े पर बैठा हुआ तमाम तर मामला जो है उसको देखता रहता है, समझने की कोशिश करता है कि किस तरह से वो समझ जाए कि आखिर होने क्या जा रहा है, और किस तरह से वो तकफूर के पास रुखा तो उसके पास असल में पादरी की जो बात हुई थी वो रुखा तो उसकी हुई थी, और किस तरह से रुखा तो उस तक पहुंच जाएगा। और यहाँ ये भी दिखाया गया है कि जब बेड़ा एक पार्टी जो है वो ले जाती है, एक गिरोह ले जाता है, तो दूसरा गिरोह पूरी कोशिश करने के बाद जो है उस बेड़ों को रस्सियाँ डालकर घसीट लेता है और समंदर में छलांगे लगाकर उस बेड़े तक अपनी रसाई दोबारा मुमकिन बनाता है, और फिर लड़ाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये लड़ाई जो है ख़वातीन व हज़रात जारी रहती है, और तीनों मुखालिफ सिमतों से जो है आने वाले जितने भी सिपाही थे, तकफूर थे, और जंगल में रहने वाली जो तमाम तर लड़ाकू थे, वो इसी कोशिश के अंदर लगे हुए। और यहाँ पर जो एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फिल्माया गया है वो है ख़वातीन व हज़रात उस्मान की लड़ाई एक इंतहाई ताकतवर इंसान के साथ, एक इंतहाई ताकतवर जो बहरी कज़ाक है या डाकू है या जंगल में रहने वाला डाकू है, आप इसको कुछ भी कह लें, उससे उस्मान की जो है वो बहुत ज़ोरदार किस्म की लड़ाई होती है। और उस लड़ाई के अंदर जैसे ये आपको दिखा रहे हैं कि उस्मान जो है ये बेड़े पर चढ़ रहा है, और ये ग्रेगरो पादरी के फट्टा कह लें इसको आप, के फट्टे के करीब पहुंच गए, और अब यहाँ पर इसकी उस ताकतवर इंसान से जो है वो लड़ाई शुरू हो जाएगी।
और यहाँ पर इसमें जो काबिल-ए-दीद और बात है वो ये है कि उस्मान पै दर पै उस पर वार कर रहा था, लेकिन उस्मान से वो कई गुना ज़्यादा ताकतवर था और उस्मान ने खंजर के पै दर पे कई वार उस पर किए, लेकिन उस पर कुछ भी असर ना हुआ। उधर उस्मान जो है वो उस बेड़े पर चढ़ चुका था और यहाँ पर उसके सिपाही गुरगत है और दूसरे सिपाही हैं वो दुश्मनों से लड़ रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों ख़त्म करके और जो पादरी को है वो साथ ले जाया जा सके। और पादरी जो है वो सहमा हुआ अब उस्मान सरदार को देख रहा है, क्योंकि उस्मान सरदार उसके बेड़े पर सवार हो चुका है और अब पादरी जो है इंतहा से ज़्यादा जो है वो खौफज़दा है और यहाँ पर वो ताकतवर शख्स जो है वो उस्मान को पकड़ लेता है। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस्मान से वो कई गुना ताकत में ज़्यादा है और वो खंजर के वार करता है, तलवारों के वार करता है और उस्मान के पाँव के ऊपर जो है वो खंजर से जो है ज़ख्म भी लगा देता है। लेकिन उस्मान हिम्मत नहीं हारता और अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर इंसान से वो दंगा मुश्ती करता है, कुश्ती करता है और इनकी लड़ाई जारी है जैसा कि आप देख सकते हैं उस शख्स की ताकत। और फिर ये देखिएगा कि ये खंजर इस तरह से हाथ में पकड़े हुए हैं इन्होंने और ये उस्मान के ऊपर बैठ गया है और अब करीब था कि उस्मान का गला दबा के, उसका नरखरा दबा के उस्मान का जो जिस्म है उसको गले से वो जुदा कर देता और उस्मान ख़त्म हो जाता। और उस्मान के तकरीबन आखिरी लम्हात आ गए थे, क्योंकि उस्मान का सांस लेना मुश्किल हो गया था, आँखें उसकी पथराना शुरू हो गई थी। लेकिन एक चीज़ जो उसके साथ थी वो ये थी कि उसने मुस्लिम उम्मा के लिए एक रियासत बनानी है, उनके लिए इन लोगों को ख़त्म करना है और इस्लाम का बोल बाला करना है। ख़वातीन आज़ादी यही वो सोच थी जिसने उस्मान को आखिर वक़्त तक लड़ने पर मजबूर किया। अब उस्मान के हाथ में यह खंजर आ जाता और खंजर के पे दर पे वो वार करता चला जा रहा था, लेकिन इस मजबूत देव कामत इंसान को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और साथ ही उसी बेड़े पर पादरी भी छुपा हुआ ये सभी कुछ देख रहा था। ख़वातीन हज़रात, किस्सा मुख्तसर और उसमें अब ये हुआ कि उस्मान ने तीर भी चलाए और दुश्मन चारों तरफ, क्योंकि इसमें डायलॉग्स है नहीं और सिर्फ का जो सिलसिला है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और आखिरकार जो है उस्मान सब पर हावी आ जाता है, उस मोटे शख्स को भी मार कर समंदर में गिरा देता है और फिर सीधा होकर खड़ा होकर पादरी से गुफ्तगू शुरू करता है, बात शुरू करता है और अपना तारुफ करवाता है। यहाँ उस्मान अपना तारुफ कराना शुरू करता है और कहता है कि मैं हूँ अर्तुगरुल गाजी का जानशीन और मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। और ये सुनते साथ ही पादरी की आंखें चमकती हैं और कहता है पादरी कि तुम हो मुसलमान, तुम हो काई कबीले के उस्मान, जिसके लिए मैंने पूरी कलीसिया में और पूरे ईसाइयों को तुम्हारे लिए बदवा करने के लिए कहा है, ताकि तुम जो है वो बच ना सको और बदवाओं के ज़ुमरे में आकर ख़त्म हो जाओ। और बस अब उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस्मान ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, उसके साथी भी आ चुके थे और ये लोग आखिर में पादरी को अगवा करके वहाँ से ले जाते हैं। और तैखुरों के सिपाही जो है वो बहुत देर तक आपस में ही लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं और इसमें वो तमाम तर अपनी ताकत भी खो चुकते हैं, अपने सिपाही भी, अपना माल भी, और उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। और फिर इस हालत में वो लुटे पुटे अपने तैखुरों के पास पहुंचते हैं और वहाँ क्या डायलॉग होता है वो भी अभी कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा। और देखिएगा कि तैखुर किस तरह
सबसे पहले जो डायलॉग आएगा वह कोशिश तैफूर है जिसकी बात होगी, और वो किस तरह से मुस्तरब है और किस तरह से चिंगाड़ रहा है, आप खुद देखिएगा। सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात, रोकातुस का दरबार जो है वो खुलता है, और अभी तक आप वही सीन्स देख रहे हैं जिसमें उस्मान और उसके साथी जो है अपनी महारत का जो है वो सबूत दे रहे हैं, और किस तरह से चालाकी से, यारी से, और एक जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल टेक्निक के साथ उसने बग़ैर किसी को ख़बर दिए बड़ी बिजली की तेज़ी के साथ जो है वो जय कोताही की मदद से उन्होंने किस तरह से पादरी को खुफिया तौर पर अगवा कर लिया, और वो प्लेट जो है उनके हाथ में लग गई। और अब जो है वो सीन जाकर खुलेगा तैफूरों के दरबारों में, और तैफूरों के बंदे जो है उनके पास पहुंचेंगे और बताएंगे कि ना बावजूद कोशिश के हम पादरी को हासिल नहीं कर सके, क्योंकि वो कहाँ गया, कौन ले गया, उनको कुछ भी पता नहीं चल सका। और ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जो आपके सामने सीन नज़र आ रहा है वो रोकातोस है। ये है वो सरदार जिसने पादरी को जो है मदऊ किया था, और बादशाह की कब्ज़े से निकलता हुआ छुपता छुपाता जंगलों, वीरानों, बेआबानों से होता हुआ पादरी जो है वो समंदर के रास्ते से रोकातुस की जो है बुलावे के ऊपर वो रोकातुस के पास आ रहा था। और रोकातुस ने भी बड़े शान और शौकत के साथ अपने बेहतरीन सिपाहियों और सिपा सलार का इंतखाब किया था, और कहा था कि जाकर बहरी रास्ते से पादरी रेगरो को लेकर आ जाओ। लेकिन ख़वातीन तो वहाँ जो कुछ हुआ आपके सामने ही है कि तीनों तैफूर जो हैं वो आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन इसके साथ ही वो सल्तनत के लिए और जनाब पैसे के लिए और सोने के लिए और चीज़ें हासिल करने के लिए और खुफिया तौर पर वो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन भी हैं। तीनों तैफूर में शामिल एक तो आपने देख लिया कि रोकातुस है और उसका बंदा जो है जिस तरह से अपनी परेशानी का इजहार कर रहा था। दूसरा तैफूर जो है जो कि बहुत ताकतवर है, वो भी अभी आपके सीन सामने आ जाएगा। वो कोशिश है, ये कोशिश है, और ये भी बहुत ताकतवर है, और इसकी भी वही कमज़ोरियाँ और इसकी भी वही अलामात हैं, यानी पैसा, दौलत और फौजी ताकत। यहाँ पर इसके जो सरदार का नाम है, जो सरदार जिसको उसने भेजा था उसका नाम असलमू था, और असलमू जो था वो इसके रूप में आकर काम नहीं करा रहा था, बल्कि ये एक तरह से ठेका दिया जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, और इनको सोने के संदूक दिए जाते थे कि मुख्तलिफ काम करने के लिए जो तैफूर हैं आपको इतना सोना देगा। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है कि तैफूर कोशिश ने बहुत ज़्यादा सोना देने का वादा किया था, और असलमू की ये पे दर पे शिकस्त थी, क्योंकि वो अभी तक उन मकासद को हासिल नहीं कर पाया था जिसके लिए कोशिश ने उससे सोना देने का वादा किया था। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले के बाद आगे बढ़े, यहाँ पर एक और इतला भी जो है वो भी ये दी गई कि कोशिश की बहन जो है कुसुस दुनिया से रवाना हो चुकी है, और उसकी बहन का नाम मारिया है। मारिया को भी आगे जाकर इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी, और मारिया भी दूसरे बड़े किरदारों के साथ साथ जो है वो इस कहानी को आगे बढ़ने में और फलने फूलने में बहुत ममदुमावत साबित होगी, और मारिया का किरदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ मरकज़ी किरदार बन जाएगा। बस ख़वातीन हज़रात, किस्सा मुख्तसर दो तैफूर जो आपने देख लिए, एक रोकातुस, एक कोशिश, और तीसरा जो तैफूर है वो है निकोला। निकोला जो है वो सांप की तरह जो है वो अय्यार है, चालाक है, और पे दर पे अपनी जो मुहिम है, अपनी जो चाल है, जो साजिशों के जो वो जाल बिछाता है, वो देखने से काबिल नज़रदीद है। वो देखिएगा कि आप आने वाले जो लम्हात हैं उसमें निकोला किस तरह से जो है वो अपने आप को मजबूत दिखाता है, अपने आप को लेकर आगे बढ़ता है, और बाज़ंतीनियों के लिए क्या कुछ करता है, और मुसलमानों को, कई कबीलों को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो ख़वातीन हज़रात, ये किस जो है यहीं पर ख़त्म होती है, और फिर उम्मीद है कि आप हमारे साथ होंगे और हम अगली किस का रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और लेकिन अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया तो डिसलाइक कर लीजिएगा, ताकि कुछ तो आपकी तरफ से पहुँचे, हमें भी तो पता हो कि कोई हमारा प्रोग्राम सुन रहा है। तो खुश रहिएगा, और नसीमत को इजाज़त दीजिए।
फिल्मी दुनिया से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द फिर दोबारा एक किस्त लेकर हाजिर होंगे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।